शुक्रिया अदा कीजिए मोहतरमा, आपको वक्त पे एयरपोर्ट पहुंचा दिया, वरना क्या होता? वरना आप बैलगाड़ी भी न पकड़ सकती। जल्दी सामान लेकर आओ। क्या मामला बहुत गड़बड़ है? क्या हुआ? क्या कुछ बताओगे भी? वो देख, सामने देख, सामने देख। खैरियत से तो हो बेटी? आदाब। कौन? लड़की है और प्यारी है, फूलों में लदी हुई बिल्कुल हुस्न की देवी मालूम होती है। ऐसा मालूम होता है, ऐसा मालूम होता है। मेरी तरफ भी तो देख मालूम होता है। तुम्हारी तरफ क्या देखो? लाहौल को सारा हुस्न का कंसेप्शन खत्म कर दिया। फरमाइए, मालूम करिए लड़की है कौन? मगर क्यों? ये कि इसकी वजह से मैं मुसीबत में फंस सकता हूँ। क्यों साहब, उसमें कांटे लगे हुए क्या? कांटे नहीं लगे हुए, मैंने इसे प्लेन में बहुत परेशान किया। अच्छा जी, मैं अभी मालूम करता हूँ। जाओ। मुबारक हो जी। शुक्रिया शुक्रिया। मुबारक हो भाई। ये हर किस खुशी में पहनाए जा रहे हैं? आपको नहीं मालूम? मैं जरूर क्या सुनता हूँ। प्रोफेसर अमजद की बेटी साद या लंदन से हार्ट स्पेशलिस्ट का कोर्स करके आई है। अच्छा 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 अच्छा, तो मेरे ख्याल से अब शहर में तबीयत से तो कोई मौत नहीं होगी। क्या कहा? कुछ नहीं जी। हाय 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 भाई, बड़े अफसोस की बात है, कराची से फर्री बेचारी के लिए तुम कुछ नहीं लेके। तुम्हारी बात का यकीन नहीं आता। आप यकीन ना करें, बाकी है कि अपने लिए 6 सूट बनवा के लाए, मेरे लिए 6 चाहिए,
रोजे 6 अपना कमीजें, आपके लिए एक साड़ी भी लाए, लेकिन ये कि उस बेचारी के लिए जूना मार्केट से एक फटी पुरानी फराक भी नहीं लेके आए। बस बस रहने दीजिए शेरवानी भाई, मुझे सब कुछ पता है। भाई मैं ये चाहता हूँ जो तुम्हें नहीं पता है वो भी मालूम हो जाए। तुम तो बिल्कुल सीधी, मगर तुम्हारे भाई साहब हैं बहुत मक्कार। जी नहीं, मक्कार तो मैं ही हूँ। कम वक्त कभी सीधी बात मत कीजिए। भाई देखिए अम्मी जान, इन्होंने सब कुछ मुझे सिखाया, आप मुझसे नाराज हो रहे हैं। क्या? अरे तुम दोनों बहुत शैतान हो, खामखा मेरी बेटी को नाराज कर दिया। बेटियों का नाराज होना क्या है, एक सेकंड में मनती है। 2 आने की इमली, 1 आने के पकौड़े, ये आप ला के खिला दीजिए, बेटी खुश हो जाए। और चूड़ियां इस वास्ते नहीं फेंकेंगे जनाब, ये टूट जाएंगी। बस मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलूंगी भैया। अरे पगली, मुझसे नहीं बोलेगी तो सब समझेंगे कि तू गूंगी है, और फिर मुझे तेरे कान के पास जोर जोर से चिल्लाना पड़ेगा ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि तू गूंगी है। ओहो भैया, देखो अपने भैया से यूं रूठा ना करो, रूठेंगे जो हम तो तुम मना ना सकोगी। देखो अपने भैया से। डैडी, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि आप इतनी सारी किताबें एक साथ कैसे पढ़ लेते हैं। बेटी, इन किताबों की आपस में एक दूसरे के साथ बड़ी करीबी रिश्तेदारी है, और इन्हें अगर एक साथ न पढ़ा जाए तो ये बेचारी उदास हो जाती है। आप इन्हें करीब रखकर इनकी उदासी दूर करते करते घर की सफाई भी दूर कर गए। वो जानू से कह दिया था कि हर दूसरे हफ्ते आकर घर साफ कर दिया करो, और उसने आज तुम्हारे आने की खुशी में खास तौर पे कमरा ठीक ठाक किया है। ये ठीक ठाक है? हाँ, जानू, और ठीक इसीलिए कराया है कि आज शाम को मैंने अपने दोस्तों को खाने पर बुलाया। आपने बहुत अच्छा किया दीदी। जानू, आप आ गई बीबी जी? मैं तो आ गई, लेकिन ये तुम क्या उठाए ला रहे हो? आवाज पढ़ने पर मैं नंबर वाली किताबें उठा लाया। क्या मतलब? मतलब ये है कि साहब ने किताबों के ढेर पर नंबर लगा रखे हैं। अल्लाह मेरी तौबा, 3 सालों में ये घर कम, लाइब्रेरी ज्यादा बन गया है। देखो, इससे पेशतर के डैडी के मेहमान इस घर में कदम रखे, ये घर शीशे की तरह साफ होना चाहिए। अच्छा बीबी। डैडी, मैं जरा अपनी सहेली आसमा की तरफ जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। हाँ हाँ, जरा जल्दी आ जाना, हम खाने पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। जी बेहतर। जानू, तुम किताबें क्यों ले गए? रखो टेबल पर। सादिया, तेरी जान की कसम, यकीन नहीं आता कि तू आ गई है। चल झूठी कहीं, क्यों मेरी जान की कसमें खाती? तू तो मेरे 10 खतों का जवाब तक खत्म कर गई। आने की इत्तला नहीं दी इसलिए मुझे डांट रही है, इसीलिए इत्तला नहीं दी। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ, मैं तुम्हारी सूरत जिंदगी भर नहीं देखी। ये सबक अमेरिका वालों ने तो नहीं पढ़ाया? जी नहीं, आपने। चल अब छोड़ दो, नहीं तो वो मगर सिखाओगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। नहीं आसमा, अब मैं चलती हूँ। दरअसल मैं तुम्हें अपने आने की इत्तला करने आई थी। अरे बैठ तो सही ना, अभी तो मुझे तुझसे बहुत सी बातें सुननी है। बातें कल सुन लेना। आज डैडी ने अपने कुछ दोस्तों को डिनर पे बुलाया है, तू भी चलना। तो चल, मैं भी चलती हूँ। तू तैयार तो हो जा। अच्छा, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। ये मैसेज मुझे दे जाओ। आज की महफिल में जो सब लोग यहाँ जमा हैं, मैं उनकी तरफ से अपने दोस्त प्रोफेसर अमजद को उनकी बेटी मिस सादिया के डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल करने पर मुबारकबाद देता हूँ। बेटी सादिया ने बड़ी इम्तियाजी हैसियत में सब इम्तिहान पास किए हैं। इनका वजूद हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है, इसलिए कि ये हार्ट स्पेशलिस्ट बनकर आई। मैं अपनी बेटी सादिया से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर वो मेरे हॉस्पिटल की हार्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियां संभाल लें तो मैं शुक्रगुजार हूँ। अब मुझे भी कुछ बोलने का मौका दिया जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सेठ कासिम के इस नेक इक़दाम पर अपनी तरफ से और अपनी बेटी सादिया की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा मतलब है तहे दिल से ममनून और मशकूर है। क्यों बेटी, ठीक है ना? मेरे ख्याल में मैं ज्यादा बोल चुका हूँ, अब खाना खाया जाए, भूख लगी। क्यों जी? आइए।
लड़की से मोहब्बत हो गई है हामिद। अबे छोड़ो यार, मजाक न करो। और कहीं के मैं सीरियस हूँ। ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। मेरा मतलब है किसी मामूली बात का गहरा असर ले लेना, इतना कि दिल के साथ दिमाग भी चिपक जाए, तुम्हारी बचपन की आदत है। अच्छा, तो आप मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि आप मोहब्बत भरे जज्बाती डायलॉग बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि जब आमना सामना। अरे आमना सामना तो उस वक्त हो जब तुम उस लड़की का आता पता मालूम करके मुझे बताओ। इस खिदमत के लिए तुम किसी पोस्टमैन से दोस्ती कर लो। हम तो जा रहे हैं आत्मा के साथ मरी, खुदा हाफिज तुम्हारा। अरे बैठो, तुम जा कहाँ रहे हो? अरे खपरी सुनाया जा रहा है, वो बदनसीब बदकिस्मत वहां मेरा इंतजार कर रही होगी। अच्छा, तो आप नहीं रुकेंगे? चलिए कोई बात नहीं। कोई बात नहीं क्या? तुम तो चाहते हो हमारी गाड़ी पटरी से उतर जाए। मैं नहीं रुकूंगा जनाब। पूरे 6 महीने की प्लानिंग के बाद ये प्रोग्राम बना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बच्चू, निपटूंगा तुम्हें भी। आसमा बदबख्त, मैं तेरे लिए अपने अजीज दोस्त को नाराज करके आ गया और तू कह रही है मैं मरी नहीं जाऊंगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो शेरवानी। जब तक अब्बू अम्मी नहीं आ जाते मैं घर अकेला छोड़कर नहीं जाती। ताले डाल दो घर को। लेकिन ये तुम्हारे अम्मी और अब्बू को बुढ़ापे में हनीमून की क्या सूझी? तमीज से बात करो शेरवानी। तुम्हारे अम्मी अब्बू और तुम मेरे लिए मुसीबत बन गए। अगर मुसीबत बन गई हो तो मिलने क्यों आते हो? हाँ। इसलिए आता हूँ कि मैं तो खुद इस मुसीबत में फंसना चाहता हूँ और मेरे जैसे लाखों बेवकूफ इस चक्कर में फंसने के लिए तैयार बैठे। लेकिन तुम्हारी अम्मी अबू का क्या होगा? बस वो अगले हफ्ते आ जाए। इसका मतलब मरी का प्रोग्राम डेरा। कोई बात नहीं। क्या तुम अपने होने वाले ससुर और सास के लिए इतनी सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? ससुरैन की बात तो बर्दाश्त करनी चाहिए। अच्छा, मरी नहीं जा रही हो तो चलो जरा बादामी बाग तक हो। बादामी बाग तक? वो क्यों? 8-10 बादाम तोड़ लाएंगे। कुछ तुम अपने अम्मी अब्बू को खिला देना, कुछ मैं अपने दोस्त को खिला दूंगा जिसे नई नई एक बीमारी लगी है। अच्छा इस्लाम, कहाँ चले? मरीज इश्क को देखने। आप इतने दिनों कहाँ हैं जी? आपको तलाश करते करते मेरी गाड़ी के टायर घिस गए और मैं इतना सब परेशान हूँ, बयान नहीं कर सकता। आप मेरा बयान जरूर सुनिए, बहुत दिलचस्प है। जी हाँ, तुमने मेरी गाड़ी का सत्यानाश कर दिया है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। पुलिस? खुदा हाफिज। उसने कहीं पुलिस में रिपोर्ट न दर्ज करा दी हो। अगर उसने ऐसा किया तो इसका मतलब है मामला ठीक होने के बजाय बिगड़ जाएगा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। कौन नहीं कर सकती और क्यों नहीं कर सकती? आप तो मरी तशरीफ ले जा रहे थे। मरी भी लड़की के सिलसिले में जा रहे थे और रुक भी लड़की के सिलसिले में गए। बहुत बेहुदा आदमी है। फिर भी आपके लिए एक बहुत ही कायदे का काम करके आए। मैं आपकी शक्ल देखना नहीं चाहता। अगर आप बात सुनेंगे तो मेरी शक्ल पे आशिक हो जाएंगे। मैं आपकी लेडी डॉक्टर का हादू दरबा मालूम करके आया। क्या कहा? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं। क्या बात है शेरवानी? कसम खुदा की तुम्हें मेरा नाम तमीज से लेना चाहिए, क्योंकि मेरा नाम बड़े बड़े आदमियों का लिबास बन चुका है और तुम हो के मुझसे नाशाइस्ता गुफ्तगू कर। नाशाइस्तगी के बच्चे, कैसे पता चला उसका? पता घर का नहीं, हॉस्पिटल का मालूम हुआ है। वो हाशिम भाई कासिम भाई के हॉस्पिटल में हार्ट स्पेशलिस्ट अपॉइंट हुई। हार्ट स्पेशलिस्ट? इससे क्या फायदा? बातें तो ऐसी कर रहे हो जैसे बहुत मासूम हो। भाई मासूम अली
आपकी महबूबा दिल नवाज दिल की बीमारियों का इलाज करती हैं, आप दिल के मरीज बन जाइए। दिल के मरीज? फिर सीधी सी बात है, हॉस्पिटल में दाखिला ले लो, दिन में 4-6 मरतबा वो तुम्हें देखने आएंगी, मौका मुनासिब समझकर बात कर लीजिएगा। शेरवानी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। शेरवानी मुझे बचाओ, मुझे बचा लो शेरवानी। अबे क्या हुआ, तू तो मुझे ही चक्कर दे रहा है भाई। चक्कर नहीं शेरवानी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सारी दुनिया घूमती हुई मालूम हो रही। शेरवानी मेरा दिल बैठा जा रहा है। तो मुझे क्यों बिठा दे रहा है? शेरवानी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो शेरवानी। ये तो वाकई कुछ सीरियस हो गया। शेरवानी मुझे बचाओ, बचाओ शेरवानी। नहीं शेरवानी बचाओ। मैं अपनी जान को इतना करता हूँ, बचाओ। मेरी समझ में ये बात नहीं आती, आमिर को इतना शदीद हार्ट अटैक कैसे हो गया? कुछ न पूछिए खाला जान। बुजुर्ग कहते थे बुढ़ापा 100 बीमारियों की मां, लेकिन अब तो यूं लगता है जैसे जवानी 150 बीमारियों का बाप। घंटा भर हो गया, डॉक्टर अभी तक नहीं निकले। जाने क्या हालत है मेरे बच्चे की। दिल का मामला है खाला जान, डॉक्टर दिल टटोल के देख रहा होगा, इस काम में जरा देर लगती है। समझ में नहीं आता, कोरामीन भी दी है, इंजेक्शन भी लगाया है, लेकिन मरीज की हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा। केस काफी सीरियस मालूम होता है। मेरा ख्याल है डॉक्टर सादिया को बुलवा लें। आप यहीं ठहरे, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है मेरे बच्चे की? आप फिक्र न कीजिए, मैं डॉक्टर सादिया को लेने जा रहा हूँ। डॉक्टर सादिया, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा यार सबको ही चक्कर दे रहा हो? ये दवाई देने के बाद भी अगर मरीज की हालत में फर्क ना पड़े तो मुझे बताइए। डॉक्टर, केस सीरियस नहीं, ठीक हो जाएगा। आए डॉक्टर, मेरा दिल। घबराइए नहीं, आप थोड़ी देर तक ठीक हो जाएंगे। आए डॉक्टर, मेरा दिल डॉक्टर। आप परेशान न हो, आप ठीक हो जाएंगे। मेरा दिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार तुम बहुत बड़े एक्टर हो, मुझ जैसे नौसरबाज आदमी को भी चक्कर दे दिया। जनाब चक्कर दिया है जब ही तो उसने पहली मर्तबा इत्मीनान से बात की है क़िबला। तुम्हारी तो बात हो गई, लेकिन हमसे पूछो किस मुसीबत से अम्मी जान और फर्री को घर जाने पर आमादा किया, वो मानती नहीं थी। चलो वो तो तुमने अच्छा किया, अब ये बताओ कि आइंदा का क्या प्रोग्राम है? फिक्र ना करो, इस वक्त 10 बजे हैं। अच्छा, वो ड्यूटी पर होगी। तुम एक बार फिर अपने ऊपर बीमारी का दौरा डाल लो, इधर दौरा पड़ा, उधर मैं ड्यूटी नर्स के पास, ड्यूटी नर्स डॉक्टर के पास, डॉक्टर तुम्हारे पास, नर्स मेरे पास। यार तुम बहुत अकलमंद आदमी हो शेरवानी। ऐसे ही नाम शेरवानी नहीं रख लिया है। परेशानी है तो इस बात की कि घर की निगहबानी के लिए कोई जनानी नहीं है। देखो कितनी बड़ी कुर्बानी है। बड़ी मेहरबानी है आपकी, बकवास मत कीजिए, जाइए ड्यूटी नर्स को मुत्तले कीजिए जाके। अच्छा आप ज्यादा आप चौड़े ना होइए, फौरन बीमार पड़ जाइए। अच्छा, मैं अभी गया और अभी आया। तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर को भेजो। आए मेरा दिल, आए मेरा दिल, दिल दिल, आए मेरा दिल। सिस्टर गजब हो गया। क्या हुआ मिस्टर? कमरा नंबर 10 के मरीज की हालत बहुत खराब है। बहुत ज्यादा खराब है? जी हाँ, हर सांस के साथ कहता है डॉक्टर सादिया, डॉक्टर सादिया, डॉक्टर सादिया। क्या मतलब? अरे साहब आप मतलब क्या पूछ रही हैं? दिल का मामला है, आप फौरन डॉक्टर सादिया को मरीज के पास भेजिए। अच्छा सिस्टर, ये चाय झूठी तो नहीं है? नहीं। आप मरीज को देखिए, मैं चाय देखता हूँ। मैं आपके लिए अभी दवाई लेकर आती हूँ। डॉक्टर आप मत जाइए, मुझे कुछ हो गया तो नर्स को भेज दीजिए। जाओ तुम जाकर जल्दी से कोरामीन की शीशी लेकर आओ। अभी लेकर आई डॉक्टर। डॉक्टर अब तो आप सड़क वाली और जहाज वाली बात भूल गई है ना? मिस्टर, आप बीमार हैं, ज्यादा बातें मत कीजिए। डॉक्टर बातें ही न करने की वजह से तो मैं बीमार हूँ, मुझसे बातें कीजिए डॉक्टर, मैं बहुत अच्छी बातें करता हूँ।
न जाने कमबख्त ये नर्स कहाँ मर गई। पता नहीं कहाँ। आप कहाँ जा रही हैं? अरे आप मेरी बात तो सुनिए। मेरी बीमारी कमरा नंबर 10 के मरीज से कहीं ज्यादा सीरियस है। मिस्टर मुझे जाने दो, डॉक्टर मेरा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, मगर देखिए ना, डॉक्टर और मरीज में एक ऐसा रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। मेरा मतलब है डॉक्टर मरीज के लिए, मरीज डॉक्टर के लिए और बाकी स्टाफ मरीजों के रिश्तेदारों के लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि देखिए, कोई उल्टी सीधी अगर बात हो गई तो आप ही से तो पूछेंगे ना कि मरीज बचेगा या नहीं। बचेगा तो तब जब तुम मुझे जाने दोगे। अरे साहब, मैं आपको कैसे जाने दूं? आप कम से कम मेरा मर्ज तो सुन लीजिए। क्या मर्ज है साहब? इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? जी वो बात दरअसल ये है डॉक्टर कि इलाही खैर, कहीं शिकायत ही न कर दे। मैं पूछती हूँ, इतनी देर कहाँ लगाई तुमने? जी मैंने बरामदे में अभी खतरनाक किस्म का सांप देखा है। सांप? आज से पहले तो किसी ने नहीं देखा यहाँ सांप। मैं आपसे झूठ तो नहीं बोल रही डॉक्टर साहब। 10 नंबर के मरीज को दवाई पिलाकर फौरन मेरे कमरे में आओ। जी बहुत अच्छा। कम वक्त आदमी से सांप बनाकर चली गई। मियां शेरवानी, मुझे तुम्हारा मुस्तकबिल कुछ रोशन नजर आ रहा है। तुम इस कदर नामाकूल आदमी हो कि तन्हाई के बावजूद भी उससे खुल के बात ना कर सकते। यार मैंने तो बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने सुना ही नहीं। ऊंचा सुनती है वो। अब खामखा की आप बकवास मत कीजिए। ये बताइए अब क्या किया जाए? बहुत खतरनाक काम करवा रहे हो मुझसे। तुम तो पकड़े ही जाओगे, लेकिन मुझे अपना मुस्तकबिल भी तारीख नजर आ रहा है। यार खुदा के लिए कोई तरकीब बताओ, उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी तो मोहब्बत पैदा हो। तरकीब, मोहब्बत, हाँ समझ गए, लेकिन मैं इस सीन में नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने इतनी देर कहाँ लगाई? अब आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता तो मैं क्या कह सकती हूँ। चलिए यहाँ। दीवार मोहब्बत हूँ, कयामत है, ये बात लतम की है, ये मोहब्बत तेरी है, इधर है मोहब्बत। आमिर मेरा नाम है। खूबसूरत है ना? खूबसूरत हो या बदसूरत, ये अस्पताल है। तुम यहाँ गाना क्यों गा रहे हो? मैं तो नहीं गा रहा था। तुम झूठ बोलते हो। आवाज इसी कमरे से आ रही, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। मुमकिन है किसी ने रेडियो लगाया हो अपने कमरे में। रेडियो तो तुम्हारे कमरे में भी है। देख लीजिए, मेरा तो रेडियो भी खामोश है और मैं भी खामोश। वैसे हो सकता है शायद आपका इस कमरे में आने को जी चाहा हो और आपने गाने का सहारा लिया। तुम बहुत फजूल आदमी हो, बहुत फजूल बातें करते हो। अरे हमने तो सुना था कि अस्पताल वाले मरीजों की दिलजोई करते हैं, लेकिन यहाँ तो मसीहा ही हमारा दिल तोड़ रहा है। दिल जोड़ना और दिल तोड़ना, तुम मुझे मरीज नहीं कुछ और लगते हो। अच्छा लगता नहीं, बुरा सिर्फ इतना बता। ये तुम्हें कल सुबह तक पता चल जाएगा। तुम फ्रॉड और धोखेबाज और मक्कार। इन बातों का आपको कैसे इल्म हुआ डॉक्टर? इसलिए कि इसी की रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हें दिल की कोई बीमारी नहीं। तुम बिल्कुल हट्टे करते हो। डॉक्टर साहब, ये दिल की बीमारी जांचने वाली मशीन ये नहीं बता सकती कि कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है? उफ, मोहब्बत, इस मुल्क में न जाने ये क्या बकवास है। बकवास? जहाँ से आप हार्ट स्पेशलिस्ट बनकर आएंगे वहाँ भी लोग मोहब्बत करते हैं। मैं कहती तुम चले जाओ यहाँ। शायद तुम्हें ये मालूम है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकती हूँ। तो आप रियायत मुझसे क्यों बरत रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मुझसे... I say you get out. यहाँ बड़े जलील होकर निकाले गए। घबराते क्यों प्यारे? अल्लाह के फजल से अभी और जलील होना पड़ेगा। अबे जा। अम्मी भैया कैसी तबीयत है बेटे की? ठीक है अम्मी। एक ही रात में बिल्कुल ठीक हो गए। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर सादिया ने जो सुबह सुबह दवा का डोज दिया वो बहुत ही सख्त और कड़वे किस्म का था। क्यों आमिर भाई? कुछ इलाज और परहेज के लिए भी पूछ लिया होता। आज ही पूछ लिया। इलाज के लिए तो लेडी डॉक्टर मिली गई, परहेज के लिए शादी की हिदायत की गई। अम्मा तुम बकवास मत करो। ठीक है ना करो, तुम्हारा अपना नुकसान है, मेरा क्या जाता है? नुकसान है बड़ा। चलो ठीक। तो बोले तू तो आज लड़ने के मूड में बैठी है और मैं सब परेशान। खैरियत तो है? कुछ ना पूछो आसमा, जब से अमेरिका से वापस आई हूँ
एक लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है। फिर तो बड़ी खूबसूरत परेशानी है। चल हट बेहुदा, तुझे मजाक सूझता है। सुन तो सही, कराची की सड़क पे मिला था, वहां भी तंग किया। फिर बदकिस्मती मेरी जहाज में भी मेरे साथ आया, रात भर नाक में दम किए रखा। फिर तो बड़ा अच्छा सफर गुजरा होगा। शुरू कर दी बकबक, पूरी बात ना सुनना। अच्छा सुना। लाहौर में पहले ही दिन उस कमबख्त ने जानबूझकर अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी से दे मारी। ये तो बहुत बुरी बात है। बहुत जालिम किस्म का लड़का मालूम होता है। जालिम सा जालिम, 4 रोज पहले की बात है कि वो हजरत दिल के मरीज बनकर मेरे हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। अरे सच? और नहीं तो क्या झूठ। इतना पक्का दाम लगाया उस कमबख्त ने कि मैं बता नहीं सकती। वो तो भला हो कि मैंने उसका ECG करा दिया, उससे उसका झूठ पकड़ा गया। उसके बाद मैंने उसे खूब जलील किया। फिर तो बात खत्म हो गई? बात खत्म कहाँ हो गई, मुझे तो उस लड़के से खौफ आने लगा है। उसकी वजह से हॉस्पिटल में मेरी पोजीशन बहुत खराब हो गई। नर्सों के सामने उल्टी सीधी मोहब्बत की बातें करता रहा। और मुझे ये डर लग रहा है कि वो मुझे फिर परेशान न करे। कोई ऐसी तरकीब बताओ कि मेरी उससे जान छूट जाए। बात काफी सीरियस है, लेकिन तरकीब मैं क्या बताऊं। इस तरह कर लेते हैं, शेरवानी से मिलते हैं। शेरवानी कौन है? अरे वही जो मुझे अच्छा लगता है। तुझे तो भाई मजाक सूझ रहा है। अरे पागल, ये मजाक नहीं, मैं तो बिल्कुल सीरियस हूँ। शेरवानी से मिलकर सारी बात उसे बता देंगे, वो जरूर कोई ना कोई हल तलाश कर लेगा। वो क्या हल तलाश कर लेगा? लड़का है, वो जरूर बता देगा कि लड़कों से पीछे छुड़ाने का तरीका क्या है। अच्छा तो चल फिर अभी चलते। चलो। माशाअल्लाह, तुम्हारी सहेली के ख्यालात बहुत अच्छे हैं आसमा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों में दोस्ती की बजाय दुश्मनी हो जाए? वो क्यों? जवानी में जो लड़की लड़कों से पीछा छुड़ाने का सोचे, अगर उसके ख्यालात का असर तुम पर पड़ गया तो मेरा घर तो बर्बाद हो गया। जी नहीं, मैं इस किस्म का कोई मशवरा आसमा को नहीं दूंगी। बहुत अच्छा करेंगी आप। अब आपको मेरा ये मशवरा है मिस सादिया कि आप रुक क्यों गए आप? दरअसल कुछ बातें तलाश कर रहा था। मैं आपको मशवरा देने से पहले अपने तजुर्बे की कुछ बातें बताना चाहता हूँ। कैसी बात है? मेरा तजुर्बा ये कहता है कि उस वक्त भी उस लड़के ने, जब आपने उसे हॉस्पिटल से जलील करके निकाला, आपसे मोहब्बत का इजहार किया होगा। जी हाँ। और एक आध गाना गाने की भी कोशिश की होगी। जी बिल्कुल, गाने भी गाया था। हम ठीक समझे। मिस्टर शेरवानी, इन सब बातों का आपको कैसे इल्म हुआ? बस तजुर्बा है, और इश्क और मोहब्बत के मामले में तो मेरा तजुर्बा बहुत वसी है, बल्कि कई माशके। क्या कहा? की किताबें पढ़ी हैं मैंने। लेकिन मिस्टर शेरवानी, ये बताइए कि इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए? बताता हूँ। तो सुनिए मिस सादिया, लड़के की किस्म से मालूम होता है कि बहुत ही इश्किया मिजाज पाया है उसने। फिर अब क्या होगा? होगा ये कि वो एक बार फिर अस्पताल में आएगा। जी? लेकिन इस बार जब वो इस हालत में आए तो उसकी मोहब्बत भरी बातों का बुरा न मानिएगा, बल्कि हो सके तो उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दे दीजिएगा। और अगर वो 2-4 कदम टहलने को कहे तो उसकी बात फौरन मान लीजिएगा। ये तो बहुत मुश्किल काम है। मेरे हॉस्पिटल का स्टाफ क्या सोचेगा? सवाल हॉस्पिटल के स्टाफ का नहीं है, बल्कि उस लड़के का है जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहती हैं। और वो इसी सूरत में हो सकता है कि आप उसकी सारी बातें सुनकर उससे कह दें कि आपको भी किसी लड़के से मोहब्बत है। मगर ये तो बहुत बेहुदा बात है। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये मेरा आजमूदा नुस्खा है। जब आप उसे अपनी मोहब्बत की झूठी दास्तान सुनाएंगी तो वो खुद चिढ़कर आपका पीछा छोड़ देगा। इस बीमारी से पीछा छूटा, खुदा का लाख लाख शुक्र। भैया, मेरे एक प्रोफेसर को एक दफा हुआ था हार्ट अटैक, पूरा 1 महीना रहकर आई थी अस्पताल में। वैसे अम्मी, अस्पताल जगह बहुत अच्छी होती है। तौबा, खुदा ना करे कोई वहाँ रह जाए। नहीं, तू मेरा मकसद नहीं समझी। देखो ना अम्मी, साफ सुथरी जगह होती है, खामोशी खामोशी, और फिर वहाँ जाके आदमी हसास बहुत हो जाता है। ये तो क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मालूम होता है मेरे भैया वहाँ जाकर कुछ ज्यादा ही हसास बनकर आ गए। भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई डॉक्टर वॉक्टर? अरे नहीं, तू तो पागल हो गई। ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समझे? मैंने ऐसी बात सोची है कि सब दुख दूर हो जाएंगे। अगर इश्क में कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो हमारे तजुर्बे से फायदा उठा। और अगर इस बार भी बात बिगड़ गई तो? बिगड़ेगी कैसे? तुम हमारी नसीहत पे अमल करो। एक किराए की लड़की अपनी महबूबा की हैसियत से अस्पताल में दाखिल। अरे तौबा कर, अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी।
अगर इस वाक़े के बाद उसका मूड ठीक रहा तो उसे 2-4 कदम टहलने का मशवरा देना। अच्छा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो चिढ़कर अपनी झूठी मोहब्बत की कोई कहानी तुम्हें जरूर सुनाएगा। देख ले, मेरा दिल नहीं मानता कि मरवा मत दीजिए। अरे मैं कहता हूँ फौरन अमल करो। खुदा के लिए इस लड़की को बचा लीजिए, इसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा डॉक्टर साहब। मालूम होता है इस लड़की से बहुत मोहब्बत है आपको। जी हाँ। अगर वो तुम्हारी बात सुनकर मुस्कुराए तो 2-4 कदम टहलने की दावत दे देना। डॉक्टर, अगर आप थोड़ी दूर मेरे साथ टहलें तो मैं आपको बताऊं कि इस लड़की का वजूद मेरे लिए कितना जरूरी है। अगर वो आपसे 2-4 कदम टहलने को कहे तो उसकी बात फौरन मान लीजिएगा। चलिए, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। चलिए। मोहब्बत इंसान का पैदाइशी हक है, बल्कि मैं समझती हूँ मोहब्बत जिंदगी है, जिंदगी मोहब्बत। आपकी मोहब्बत की शिद्दत को देखकर मैंने दिल से आपकी पिछली जातियों को भुला दिया। थैंक यू। सिर्फ इसलिए। रुक क्यों गई आप? मैंने भी किसी से मोहब्बत की है, किसी को अपने दिल की गहराइयों में छुपाकर इतनी शिद्दत से प्यार किया है, कभी कभी यूं महसूस होता है जैसे मैं पागल हो गई। अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो आदमी कौन है? वो एक ऐसा तस्वुर है, अगर मैंने उसका नाम लिया तो शायद वो बिखर जाए या शायद मुझसे रूठ जाए, सिर्फ इस बात पर कि तुमने अपनी चाहत की कहानी किसी दूसरे को क्यों बताई। तो इसका मतलब है कि? मतलब सिर्फ ये है, मोहब्बत तो 2 दिलों के मिलाप का नाम है मिस्टर आमिर। जिस एहसास में 2 दिलों को जकड़ रखा हो उससे तीसरा कोई क्यों जाने। लेकिन मैंने अपनी मोहब्बत की सारी दास्तान आपको सुना दी और आप शायद उस आदमी का नाम बताने से इसलिए झिझक रही हैं कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं। आपका दिल भी तो किसी और का है, फिर मैं कैसे आप पे भरोसा करूं? नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए ना। बाकी बातें कल होंगी। कल? इसी बात? मैं यकीन से कह सकता हूँ आपकी मोहब्बत की झूठी दास्तान सुनकर वो घबरा गया होगा। जी हाँ। और मेरा ख्याल है कि उसने इसरार किया होगा कि आप उसे उस लड़के का नाम बताएं जिससे आप मोहब्बत करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। बस ठीक है, आपका काम बन गया। क्या मतलब? मतलब ये कि वो आपका पीछा छोड़ देगा, लेकिन आप आज उससे जरूर मिलिएगा। सुनिए, अगर वो चुपचाप सोचती रहे तो तुम कहना जाने क्यों। मेरा दिल ये कहता है कि आपने अपनी मोहब्बत की जो कहानी सुनाई है उसके पसमंदर में जो जज्बा है वो ये कि आप उनसे दूर रहना चाहती हैं। जवाब में तुम कहना कि तुम भी तो मुझसे दूर होना चाहते हो है? अगर तुमने मेरे दिल की बात जान ली है तो बताओ तुम्हारे दिल का क्या फैसला है? तुम कहना कि अजी गोली मारो कहने को सारा काम बन गया है। सादिया, अगर तुमने मेरे दिल का फैसला पूछा है तो सुनो। लेकिन जब रात की खामोशी में तारे आंख में चोरी खेला करते हैं तो चांदनी की फैली हुई धुंधलाहट में तुम एक नूर की तरह चलती हुई मेरे पास आ जाया करती हो। मैं चुपचाप तुम्हारी तरफ देखता रहता हूँ और तुम एक सरगोशी के अंदाज में कहती हो, आमिर मुझे अपनी धड़कनों में बसा लो। मिस्टर आमिर, ये क्या आप उलट-पुलट बातें कर रहे हैं? मेरी बातों का जवाब ये तो नहीं होना चाहिए था। जी हाँ। मगर आप ही ने तो कहा था। मैं कहती हूँ आपको मुझसे इस किस्म की बेहुदा बातें करते हुए शर्म नहीं आती? आप बिल्कुल नतीजेकार हैं। जी बिल्कुल। पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें सिखा दी थी, सारा चक्कर ठीक होते होते एकदम चौपट हो गया। तुमने जरूर कोई बदपरहेजी की होगी, वरना नुस्खा तो इतना आजमूदा था कि आज तक फ्लॉप ही नहीं। अबे आजमूदा के बच्चे, उसने मेरे दिल की बात मुझसे पूछी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हाय 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 हाय, बस यही तो गलती हो गई। काश तुम उसका हाथ पकड़ने के बजाय उसके कदमों को छू लेते, वो तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ के तुम्हें उठाती। उस वक्त ये रोमांटिक डायलॉग बोलने थे। ये आपने मुझे नहीं बताया था। भाई ये तो कल का सबक था ना, तुमने तो पूरे महीने का सबक याद करके एकदम से प्रैक्टिकल में छलांग लगा दी। ओहो, अब होगा क्या? मेरे ख्याल से कोई आ गया। तुम यहाँ से ना जाना, मैं यूं गया यूं आया। अरे आ रहा हूँ यार, दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो? जी मैं। मगर इतने रात गए किस सिलसिले में तशरीफ आवी हुई? किस सिलसिले में? आपके बताए हुए सबक का असर बिल्कुल उल्टा हुआ। उल्टा?
यकीन नहीं आता। तो आपका मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ? हुआ क्या? होना क्या था? वो तो बिल्कुल रोमांटिक हो गया। रोमांटिक? वेरी बैड। और फिर क्या? मोहब्बत भरी गुफ्तगू के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ लिया मिस्टर शेरवानी। हाथ पकड़ लिया? जी हाँ। मेरा दिल कहता है उस वक्त आपके दिल की धड़कनें और तेज हो गई। जी कुछ ऐसे ही हुआ था। और जिस वक्त आपने उसका हाथ झटका होगा तो आपका ख्याल होगा कि वो एक बार आपका हाथ फिर पकड़ेगी। जी लेकिन कह डालिए, हमसे कोई बात छुपाने की नहीं। लेकिन उसने दोबारा मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश ही नहीं की। और इसी बात का आपको अफसोस है शायद? जी नहीं, अब ना कोई अफसोस रहेगा ना पछतावा। जी आप और यहाँ? जी हाँ, जहाँ आप वहाँ हम। आप समझी, ये सब मिली भगत थी। नहीं, ये मिली भगत बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से इस मरतबा मेरा वजीफा उल्टा पड़ गया है। आप दोनों के दिलों में नफरत के बजाय मोहब्बत पैदा हो गई है। कहाँ पैदा हुई है मोहब्बत? चलिए, मोहब्बत पैदा नहीं हुई तो नफरत तो खत्म हो गई ना। मिस्टर शेरवानी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब घर नहीं जाना चाहती? क्या कहा आपने? आप लोग थोड़ी देर ठहरे, मैं जरा आपके कुछ खातिर तवाज़ो का बंदोबस्त करता। सुनिए मिस्टर शेरवानी, मैं हूँ नहीं। बाय बाय। जब राज़े मोहब्बत खुल ही गया, जब राज़े मोहब्बत खुल ही गया, फिर खुल ही गया। अरे आप तो अभी तक नाराज? ये झूठ मूठ की बीमारी और मोहब्बत की झूठी कहानी, आखिर ये सब कुछ क्यों किया आपने? आपने सच बोलने की मोहलत ही कब दी? और फिर अपने नसीब पर मुझे भरोसा नहीं था कि जो कुछ मैं चाहूंगा वो पालूंगा। जिसकी इब्तिदा झूठ है उसकी इंतहा क्या होगी? इंतहा? तो इसका मकसद है सादिया, तुमने मेरे दिल की धड़कनों की आवाज सुन ली है। मैं तुम्हें पाने के लिए पागल हो रहा था और अब यूं महसूस होता है जैसे सचमुच पागल हो जाऊंगा। शुक्र है कुछ मामला तो आगे बढ़ेगा। कोई बात करो। किसकी बात करो? अपनी यह खूबसूरत जगह की, जहाँ आकर जी चाहता है चुपचाप इस खामोश फिजा की बातें सुनती जाऊं। तुमने कुछ सुना हमें? ये कौन बोल रहा था? कोई भी नहीं। तुम्हारा दिल अपनी धड़कन की आहट सुनकर चौंक उठता है। ये हवाएं, ये फजा और इस चांदनी का जादू तुम्हारी राहों में बिखरने की कोशिश कर रहा है, ताकि जब तुम चलो तो ये तुम्हारे कदम चूम ले। मोहब्बत करने वालों को कुदरत भी प्यार करती है सादिया। जब तक दिल एहसास से मोहब्बत से आशना नहीं था, जिंदगी बेरंग सी थी। अब तो यूं महसूस होता है चारों तरफ रंग ही रंग बिखर गए हैं आमिर। ये मोहब्बत के अनोखे रंग हैं सादिया, जो आकाश की बुलंदी से धरती के दामन में फैल गए हैं, और धरती ने वो रंग तुम्हारी आंखों पे वार दिए। ये मुंह क्यों सूजा हुआ है? इसलिए कि आप जा कहाँ रहे हैं, हमें बताया क्यों नहीं, अकेले क्यों जा रहे हैं और हमें साथ क्यों नहीं ले जा रहे? तुम्हारी इन चारों बातों का जवाब ये है कि मैं दफ्तर के काम से जा रहा हूँ। तो गर्म कपड़े क्यों लेकर जा रहे हैं? अरे मरी जा रहा हूँ ना। मरी जा रहे हैं तो हमें ले जाने में क्या बुराई है? आप दफ्तर का काम कीजिएगा, हम मरी की सैर करेंगे। है हाँ, तुम वाकई तुम ठीक कहती हो, लेकिन फर्जी दरअसल मेरे साथ तो दफ्तर के बहुत से आदमी जा रहे हैं ना। तुम्हारे जाना ठीक नहीं है वहाँ? आपको तो बस हमारी बातें बुरी लगती हैं। मैं कहती हूँ जब से आप अस्पताल से आए आपको हो क्या गया? फर्जी तुम कैसी बातें करती हो? लो, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं जाता। चलो रहने दे, आप लगे रोब झाड़ने। पता है ना, नाराज हो जाएंगे तो लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। तो लड़ाई खत्म ना? मैं बक्सा बंद कर लूं? चलो शुक्र। घर से इजाजत लेने की फिक्र में रहोगी तो हमेशा अपनी माँ के घर रहोगी, और हमारी ये इश्क पेचा की बेल कट जाएगी आसमान।
घर से बाहर जाने की इजाजत न दी तो कपड़े कैसे लाऊंगी? हाय 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 हाय, किस नाबालिग लड़की से इश्क किया है मिस्टर शेरवानी? अरे ड्राई क्लीनिंग के बहाने तो तुम अपने क्या अपनी वालिदैन के कपड़े भी ला सकती हो। देख लो शेरवानी, ऐसा ना हो बात खुल जाए और सारा मामला चौपट हो जाए। हम चौपट की नहीं, शतरंज की चाल चलेंगे और तुम्हारी अम्मी और अब्बा को ऐसी मात देंगे कि तुम हमारी बीवी बनकर कहोगी, मैंने कहा मुन्ने के अब्बा। ऐसी फजूल बातें करते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती? अरे कमबख्त, 3 साल से मैं शर्मीला हूँ और तू शर्मीली। अब जरा बेशरम होकर देख, शायद तेरे अम्मा अब्बा को कुछ रहम आ जाए। जा जल्दी जा, तेरा देवर और मेरी भाभी इंतजार कर रहे हैं। तू गई नहीं? मेरी समझ में नहीं आता, तुम कह रहे हो सादिया भी चल रही है, मगर वो तो सुबह मुझे मिलकर गई है, उसने तो कोई ऐसा जिक्र भी नहीं किया। अजी जाएगी कैसे नहीं, उनका तो ऐसा पक्का इश्क चल रहा है कि वो तो गुलो बुलबुल, शमा परवाना और चांद चकोरी के करीबी अजीज मालूम हो रहे हैं। तुमने तो 3 नई फिल्मों के नाम ले दिए। हाँ, मगर ये वो फिल्में हैं जिनमें तू काम नहीं कर रही है। जा जल्दी जा, कपड़े ला, आमिर मेरा इंतजार कर रहा होगा। नहीं, ये आबशार और ये पहाड़ गवाह है हमारी मोहब्बत के और इस बात के कि हमने साथ जीने की कसम खाई है। लहलहाता हूँ सब सरदार, शोर मचाती आबशार, जाने क्यों ये कहती हुई सुनाई देती है, हमसे पहले भी कुछ प्यार करने वाले यहाँ से गुजरे होंगे, ये खास पहले भी किसी के कदमों से लिपटी होगी। फिर कोई आंचल ढलका होगा, कोई शाख लचकी होगी और किसी ने फूल तोड़कर किसी के बालों में लगाते हुए कहा होगा कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। जिएंगे जिएंगे जिएंगे, इसलिए मोहब्बत जिंदगी है, जिंदगी मोहब्बत। जिस मोहब्बत और खुलूस से आप मेरे साथ पेश आई हैं, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक आप फैसल को अपना बेटा नहीं बना लेते। आपका इरशाद बजा, लेकिन मैंने अर्ज किया है ना कि जब तक आमिर नहीं आ जाता मैं उससे पूछे बिना फरी की जिंदगी का कोई भी फैसला नहीं कर सकती। कब आएगा आमिर? बस आजकल में आने ही वाला होगा। तो ठीक है, उसके आते ही मंगनी कर दीजिए और 1 माह बाद शादी। इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी इसलिए है कि 1 महीने बाद फैसल विलायत जा रहा है। तो फिर बात पक्की हुई ना, जो ही आमिर आए उसे लेकर हमारे घर आ जाइए, फिर मंगनी और शादी की तारीख मुकर्रर कर देंगे। आमिर को आने तो दीजिए, मेरी तरफ से बात पक्की है, इसीलिए मैं मुंह मीठा करके जा रही हूँ। सुनिए तो, मैं सुन चुकी हूँ, अब सारा शहर भी सुन लेगा कि परी और फैसल की मंगनी हो गई है। फैसल बेटे, क्या बात है अम्मी जान, आज बहुत खुश नजर आ रही हैं। तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं? अरे रिफत है, रिफत। बाजी जल्दी आइए, अम्मी बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हैं। बैठो, इतनी प्यारी दुल्हन ढूंढी है इसकी, ये देखकर पागल हो जाएगा। और नहीं तो क्या, इतना अच्छा घराना है, इतनी अच्छी हैसियत के लोग हैं और लड़की पढ़ी लिखी और चंदे आफ्ताब चंदे महताब। हमें और क्या चाहिए रिफत? फिर तो बहुत अच्छा मम्मी, फैसल का नसीब जाग उठा। आज या कल में आमिर मरी से वापस आ जाएगा, उसके आने पर मंगनी और 1 माह बाद शादी की तारीख। शुक्र है इस घर में शहनाइयों की आवाज तो सुनाई देगी। रिफत, जाने वो दिन कब आएगा जब मेरी बेटी के हाथ पीले होंगे। तो पहले आप बाजी की शादी कीजिए ना अम्मी जान। कैसे करूं बेटे, कोई रिश्ता आए तो सही। पहले पहल जो रिश्ते आते रहे वो मुनासिब न थे, और बाद में आने वालों ने ये कहा कि लड़की की उम्र ज्यादा है। हर इनकार मेरी बेटी की बदबख्ती बनकर उसके चेहरे पर मायूसियों को और गहरा करता चला गया। तो फिर मेरा फैसला ये है कि पहले आप बाजी की शादी कीजिए अम्मी जान। तू तो पगला है, तेरी शादी के बाद तो शायद रोशनी की वही किरण फूट निकले जिससे इस घर के अंधेरे दूर हो जाए, और फिर क्या हाल है? ठीक है, तूने अच्छा किया बेटा जो जल्दी आ गया। मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। मुझे भी आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है अम्मी। मेरा ख्याल है तू भी वही बात करेगा जो मैं सोच रही हूँ।
तू यही कहना चाहता है ना कि अम्मी दरअसल मैं कहना चाहता था कि परी की शादी कर दीजिए। हाँ अम्मी बिल्कुल मैं यही सोच रहा था। खान बहादुर अब्दुल रशीद के बेटे का पैगाम आया था परी के लिए। बहुत अच्छे लोग हैं। फिर आपने क्या कहा? वो लोग तो बहुत जल्द शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैंने कह दिया था फैसला आमिर के आने पर होगा। लेकिन अम्मी फैसला तो आप करेंगी, मैं क्या कह सकता हूँ? तुझसे मशवरा करना था बेटे। वैसे घराना बहुत अच्छा है और लड़का भी। फिर भी मैंने सोचा हो सकता है तेरे जहन में कोई और बात हो। अम्मी जो कुछ आपने सोचा है वो बहुत ही ठीक होगा। फरी की शादी होगी वहीं जहाँ आप चाहें और इतनी शान से होगी कि ये जमाना देखे। बस फिर कल उनके यहाँ जाके बात पक्की कराते हैं। अच्छा। अरे फर्री! मुबारक हो बहन। अल्लाह इस रिश्ते को दोनों घरों के लिए मुबारक साबित करे। आपको भी मुबारक हो। लाओ बेटी। बिस्मिल्लाह। फैसला आज से आपका नहीं, हमारा बेटा है। फरी भी आपकी नहीं, हमारी बेटी बन गई है। क्यों नहीं? शादी की तारीख आज से 1 माह बाद, ठीक है ना? 1 माह बाद क्यों? आप 1 दिन बाद कर लीजिए। बहन की मंगनी तो कर आया है। अब बता तेरी दुल्हन कहाँ से लाऊं? आ जाएगी अम्मी। आ जाएगी नहीं, उसे बहुत जल्द आ जाना चाहिए। फरी के जाने के बाद मैं नहीं चाहती कि ये घर उदास हो जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि फरी की शादी से पहले कम से कम तेरी मंगनी कर दूं। तो ऐसी जल्दी भी क्या है अम्मी? जल्दी नहीं तो क्या बूढ़ा होकर करेगा? तो बूढ़ा तो मैं हो चुका हूँ। अच्छा तो ये बात है। फिर बता तेरी मंगनी कहाँ करूँ? मैं क्या बताऊँ, जहाँ मर्जी आए कर दी। मुझे सोचने के चक्कर में डालेगा तो देर हो जाएगी। जल्दी चाहता है तो खुद ही बता दे। अम्मी दरअसल बात यह है कि मैं खुद बताऊंगा तो मुझे शर्म आएगी, और अगर नहीं बताऊंगा तो उस लेडी डॉक्टर का दिल टूट जाएगा जिसने मेरा इलाज किया। अच्छा तो ये बात है। मैं कल ही उनके घर वालों से बात करती हूँ। अच्छा। मैंने माँ बनकर नहीं, बाप बनकर पाला है उसे। आमिर इतना अच्छा लड़का है कि आप सोच भी नहीं सकते। वैसे मेरी सोच का दायरा इतना वसी है कि इसमें ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो इंसानों में नहीं बल्कि हैवानात में शामिल होती हैं। और फिर आपका लड़का तो आखिर इंसान है। वो बहुत अच्छा और हसास इंसान है। ये तो और भी खुशी की बात है। लेकिन इतना अर्ज करूंगा कि मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है, और बड़े बड़े दानाओं ने अपनी किताबों में लिखा है कि लड़के लड़की की शादी फौरन होनी चाहिए। ये मंगनी का मामला हमारी समझ से बाहर है। एक्सक्यूज मी। चलिए ऐसा ही सही, अगर आपको रिश्ता मंजूर है तो। बिल्कुल मंजूर है। मैं तो चाहता हूँ आप शादी की तारीख मुकर्रर करें। अच्छा तो फिर फरी की शादी के फौरन बाद। ये फरी कौन है? आमिर की बहन, मेरी बेटी। अच्छा तो मैं शादी में शरीक हूँ। जरूर। जी हाँ। तुम्हारी अम्मी ने कहा है फरी की शादी के बाद। अरे तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, हो जाएगी हमारी भी शादी। यकीन नहीं आता आमिर, जो ख्वाब एक तस्वीर की तरह ज़हन पर छाए रहे वो हकीकत बनकर सामने आ जाएंगे। ये ख्वाब तो सच बन गए हैं साथिया। 1 माह बाद फरी की शादी है। फिर दुल्हन से इस अंदाज में कहना कि उसके सामने तुम्हारे खानदान की हेटी ना हो। लेकिन अम्मी जान, वो तुम्हारी बीवी है, और इस दुनिया में बीवियों की ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने अपने शौहर की खुशनुदी के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैं समझता हूँ आपका यह फैसला खुदगर्जी है अम्मी जान। औलाद के भले के लिए माँ का खुदगर्ज बन जाना जुर्म नहीं है बेटी, लेकिन बहन की जिंदगी के सामने अगर तुम हसास बन गए तो उसकी जिंदगी पर और मायूसियां छा जाएंगी। मुझे उम्मीद है फैसल कि तुम अपनी खुशियों के इस तूफान में बहन की परेशानियों को फरामोश नहीं करोगे। मुझे उम्मीद है तुम अपनी खुशियों के तूफान में अपनी बहन की परेशानियों को भूलोगे नहीं। मैंने जो बात
तुम्हें समझाई है वो दुल्हन से इस अंदाज में कहना कि उसके सामने तुम्हारे खानदान की हेटी ना हो। फरी, मैं समझता हूँ आपका ये फैसला खुदगर्जी है अम्मी जान। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं अम्मी जान, मैं उससे ये बात नहीं कह सकता। मुझे तुम्हारे फैसले से इत्तेफाक नहीं है फैसल। लेकिन ये सरासर जुल्म और ज्यादती है अम्मी जान। बीवी के कदम घर में आते ही तुम्हें माँ के सालिम होने का एहसास क्यों हो गया है? अम्मी जान, लेकिन तुम्हें इस जुल्म की ओट में करवटें लेती हुई इस ममता का एहसास नहीं है जिसने तुम्हारी पालने से लेकर सेज तक की घड़ियां गिन गिन कर काटी। अचानक इस घड़ी उसी पगली ममता ने मेरे दिल से कहा था, तेरा बेटा आज बहुत खुश है, इन्हीं खुशियों के सदके मुझसे अपनी बेटी की खुशियां मांग ली। तू मेरी झोली में इनकार डाल देगा तो अब मैं तुझसे क्या कह सकती हूँ बेटे? तेरा बाप जिंदा होता तो उससे तेरी बदली हुई निगाहों का गिला भी कर लेती। अम्मी जान, अब तो मैं यही समझूंगी कि रिश्वत के लिए इससे पहले जो पैगाम आए थे दुनिया वालों की जाति से लौट गए और आज ये आखिरी पैगाम उसके भाई ने वापस कर दिया है। ये कहकर कि वो मजबूर है, बेबस है, हसास है, इसकी ज्यादती नहीं कर सकता। उसकी गैरत की गवारा नहीं करती कि अपनी बीवी से ऐसी बात मनवा ले जिसमें उसकी बिन ब्याही बहन की भलाई हो। बस कीजिए अम्मी जान, खुदारा कुछ और ना कहिए। मैं तो तुझे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन तू दुनिया वालों को इस बात का जवाब कैसे देगा? फैसल की बहन बूढ़ी हो गई लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। अम्मी जान, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तेरी बहन जिंदगी भर तुझे दुआएं देती रहेगी। दुल्हन से क्या दे बेटे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बस बस उसके मैके जाने से पहले ये सब कुछ उससे कहते हैं। दीजिए जनाब, फर्री की शादी तो हो गई, बस अब इंशाअल्लाह कुछ दिनों बाद हमारी। कोई और बात करो हमें। है? तुम्हें शादी की बात अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती हो या बुरी, मैं कहती हूँ तुम। मैं कल ही अम्मी से कह दूंगा कि सादिया कह रही थी कि फर्री की शादी तो हो गई, अब फटाफट मेरी शादी भी करा दी। आमीर। जी हाँ। जब से मैंने इस घर में कदम रखा है आप मुझे कुछ परेशान से दिखाई देते हैं। क्या बात है, कुछ मुझे भी तो बताइए ना। तुम आज अम्मी जान के यहाँ जा रही हो ना? सिर्फ मैं? आप नहीं जाएंगे क्या? नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरा मतलब है कि यूँ लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं और कह नहीं सकता और कहे बिना रह भी नहीं सकता। लिल्ला, जो कुछ भी है मुझे बता दीजिए, अब तो मुझे उलझन होने लगी है। फरी, दरअसल मैं चाहता हूँ तुम ऐसे हालात पैदा करो कि आमिर भैया और रिफत बाजी की शादी हो जाए। जी, ये क्या कह रहे हैं आप? वही कुछ जिसे सुनकर तुम परेशान हो गई हो। यकीन जानो, इसी परेशानी की वजह से मैं यही सोचता रहा हूँ कि ये बात मैं तुमसे कैसे कहूँ। लेकिन आमिर भैया के लिए रफत बाजी का इंतखाब कुछ गैर मौजूद सा जोड़ होगा। यही कहना चाहती हो ना तुम? हर बहन अपने भाई के लिए ऐसी लड़की का इंतखाब करती है जो बेमिसाल हो, जिसे देखकर लोग बेख्तियार कह उठे कि वो लाखों में एक है। लेकिन मुझे तो ये सोचने का पूरा हक है फैसल, इसलिए कि मेरा तो अपना भैया चांद है। और इस निस्बत से रिफत बाजी चांद का दाग बन जाएंगी। लेकिन ये दाग फैसल की जिंदगी का वो दाग है जिसे धोने के लिए शायद तुम्हारे आंसुओं की जरूरत पेश आए। अगर ऐसा होना तकदीर बन जाए तो क्या तुम रोने से इनकार कर दोगी फरी? आपकी खुशी के लिए तो मैं जिंदगी भर रो सकती हूँ, लेकिन जब एक बहन बनकर सोचती हूँ तो जी चाहता है अपना आप तो क्या ये पूरा जहान अपने भाई पर सवार दो। ये एक बहन की खुशी है, लेकिन एक भाई भी तो सोच सकता है कि अपनी बहन की खुशियों पर से पूरा जहान वार दे। आपका मतलब है? रिफत मेरी बहन है फरी, और ये सब कुछ उस घर की इज्जत का सवाल भी है जिसमें तुम बहू बनकर आई हो। तुम्हारे ससुराल की सबसे बड़ी दुश्वारी ये है कि इस घर की बेटी बहुत सालों से बिन ब्याही बैठी है। सिर्फ इतना बता दो फरी, क्या ये दुख तुम्हारा दुख नहीं है? लेकिन इस दुख को दूर करने के लिए आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में है। तुम अगर चाहो तो इस घर को खुशियां मिल सकती हैं, और अगर ना चाहो तो रिफत बाजी की जिंदगी सदा वीरान रहेगी, और उनकी जिंदगी की वीरानी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी है।
इस परेशानी को खत्म करने के लिए आप मुझे ऐसे इम्तिहान में डाल रहे हैं जो बीवी और बहन की आजमाइश होगी। तुम्हारे भैया और तुम्हारी मोहब्बत का सबूत होगी। सबूत? अगर आप मेरी और मेरे भैया की मोहब्बत का सबूत चाहते हैं तो जाइए रफत बाजी की मांग में अफशा भर दीजिए। आपने जैसा सोचा है वैसा ही होगा। ये शादी मेरी आंखों में तो आंसू ले ही आएगी, लेकिन मेरे भैया की गर्दन इस गुरूर से हमेशा तनी रहेगी कि उन्होंने अपनी बहन का मान नहीं तोड़ा। फरी, नूरी, ड्राइंग रूम जरा ठीक से साफ कर दे और बराबर वाला कमरा भी। अब भी किया देती हूँ बीबी जी। आज शाम को फरी और उसके ससुराल वाले आएंगे। फरी, अम्मी। फैसल कहाँ है? वो तेरे साथ क्यों नहीं आया? उन्हें कुछ काम था अम्मी। ऐसा भी क्या काम कि तुझे अकेला भेज दिया? और फिर तू खुद क्यों आई है? मैं तुझे लेने आ रही, तूने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? बोलती क्यों नहीं फरी? बात क्या है? तेरी खामोशी देखकर मेरे दिल में अजीब से वहम आ रहे हैं। बोल ना। इसका मतलब है जरूर कोई बात है। नूरी जी, फजल से कहो आमिर को जल्दी से नीचे भेज दे। वो तो बीबी जी अभी सो रहे हैं। उन्हें सोया रहने दीजिए अम्मी, मत जगाइए। तू जा नूरी। साहब, वो फरी बीबी आई हैं साहब। फरी बीबी आई? कब? अभी अभी आई हैं साहब। तो उन्होंने शादी नहीं हमसे सौदा दिया है। वो चाहते हैं कि उनके खानदान का भ्रम रखने की खातिर मैं अपने बेटे की जिंदगी का सुकून लूट लूं। ऐसा कभी नहीं होगा फरी। तू मेरे हाथों में दहती हुई सिलाइयां देकर ये चाहती है कि मैं अपने बेटे की दुनिया पे नूर कर दूं। मैं एक माँ हूँ फरी, और तू क्या सोचकर एक बेटे की माँ के पास ये सवाल लेकर आई है? मैं सवाल लेकर तो नहीं आई अम्मी, मैं तो अपनी माँ के घर आई अपनी जिंदगी की उलझने बताने और ये पूछने के लिए कि मैं इस दुश्वार मंजिल को कैसे तय करूं। ये उलझने तेरी जिंदगी की है, इसका असर आमिर पर क्यों पड़े? मैं ऐसी खुद गर्ज कैसे बन जाऊं कि तेरे माथे के टीके पर आमिर की आरज़ुओं के खून के नगीने जड़ दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकूंगी, लेकिन इतना तो सोच लीजिए अम्मी जान, ऐसा ना होने की सूरत में ये भी तो हो सकता है कि मेरा उस घर में जीना दुखकर हो जाए। जिंदगी की अहमियत और मौत के खौफ में उलझाकर तू मुझे पागल बना देगी। मैंने तो उस घर में बेटी ब्याही थी, जहेज भी दिया था और उन लोगों की आबदत भी की थी। अब वो लोग मुझसे मेरा दिल खरीदना चाहते हैं। आखिर क्यों करे? मुझे ये सजा सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि मैं एक बेटी की माँ हूँ। क्या बेटी की माँ होना जुर्म है? तू भी अपने ससुराल वालों की खुशियों के लिए उस घर की बहू बनकर आई है और चाहती है कि मैं आमिर की खुशियाँ लूटकर तेरा घर बसा दूं। लेकिन मैं माँ होने के साथ साथ एक औरत भी हूँ। तेरा घर बसाती हूँ तो वो घर उजड़ जाता है जो मेरा है, और कोई औरत अपने हाथों से अपना घर नहीं उजाड़ती। तो फिर मैं अपना घर उजड़ने से कैसे बचाऊं अम्मी जान? उन लोगों को जाकर समझा दे फरी कि तेरे भाई की मंगनी हो चुकी है। मैं उन लोगों को जबान दे चुकी हूँ। मैं मर सकती हूँ लेकिन अपनी जबान से नहीं फिर सकती। यही मेरा फैसला है, एक माँ का फैसला। अम्मी जान, अपने बेटे का फैसला भी सुन लीजिए। आमिर, आपने मेरी बहन को अगर इस घर से मायूस लौटा दिया तो सारी दुनिया की बहन और भाइयों में आस और उम्मीद का रिश्ता टूट जाएगा। आमिर बेटे, बहनें मांगना छोड़ देंगी माँ, भाइयों को अपनी तंग दामनी का एहसास हो जाएगा। और फिर फरी ने कौन सी बहुत बड़ी चीज मांगी? सिर्फ अपनी खुशियाँ और अपने घर का सुकून मांगा है। भैया, फरी ने अपनी खुशियाँ नहीं तेरी खुशियाँ मांगी है बेटा। और तू? मेरी खुशियाँ भी तो इसी में है अम्मी। मेरी बहन का चेहरा हमेशा हंसता है, उसका सुहाग सदा कायम रहे। मैं रिफत से शादी करूंगा।
मेरे जीते जी मेरी बहन इस घर से खाली हाथ नहीं जाए। भैया रोती क्यों है फर्जी? तू जो मांगने आई थी फर्जी तुझे मिल गया। रोए मत। चल अपने भैया की खातिर हंसते हंसते फर्जी, तुझे मेरी कसम। डॉक्टर फाखर, मेरे को टेलीफोन तो नहीं आया? जी अच्छी बात है। कोई खास टेलीफोन आना था तो आप खुद कर लीजिए। हाँ ये शेरवानी स्पीकिंग। हेलो, कैसे मिजाज है आपके? जी ठीक हूँ। सोचा काफी दिन से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई तो टेलीफोन पे हालचाल मालूम कर लूं। बहुत खूब, बहुत खूब। खैर हमें तो आप चक्कर दे रही हैं। बहरहाल जिनके लिए आपने फोन किया है वो यहाँ नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। जी, उनके लिए कोई पैगाम, नामाबर के लिए कोई हुक्म? जी नहीं, मैं दोबारा टेलीफोन कर लूंगी। जरूर कीजिएगा। जी जी। खुदा हाफिज़। क्या कहा? अभी तक नहीं आए? आमिर ने तो कहा था कि मैं शाम तक फोन करूंगा, अभी तक फोन नहीं किया। मुझे अम्मी जान ने सब कुछ बता दिया। तुमने बहुत गलत फैसला किया। तुम्हारी कोई बहन नहीं है ना हामिद, इसलिए तुम्हें मेरा फैसला गलत लगता है। लेकिन सादिया का क्या होगा? वो बेचारी तो मर जाएगी। आमिर भी तो मर जाएगा, सिर्फ फर्री का भाई जिंदा रहेगा। और फर्री का भाई मर जाता तो क़यामत आ जाती हामिद। अब तो सिर्फ यही हुआ ना कि आरज़ू में लुट गई, लेकिन बहन का मान तो रह गया। कुछ समझ में नहीं आता अब होगा क्या। आमिर और रिफत की शादी होगी हामिद, उनकी शादी जरूर होगी। दुल्हन, रिफत बेटी, तेरे लिए दुल्हन के भाई का पैगाम आया है और मैंने हाँ कह दी है। दुल्हन, अपनी अम्मी से कह दो हमें उनकी ये बात मंजूर है, लेकिन शादी की तारीख चढ़े चांद की 9 को ठीक रहेगी। ठीक है ना दुल्हन? जी ठीक ही होगा। अरे रजिया, अरे वो बक्स ले आना जिसपे रिफत के जहर का सामान पड़ा हुआ है, और फैसल मियां से कह दे दर्जी को यहीं बुलाकर बिठा ले। चढ़े चांद की 9 तारीख को मेरी बेटी बारात आएगी। आज की तारीख ये अब्बू के खत हैं, उन्हें दे दो। सादिया, इस खत को पढ़कर तुम मुझे इंसान नहीं पत्थर समझोगी, लेकिन मैं मजबूर हूं सादिया। हम एक राह के मुसाफिर जरूर थे, मगर हमारी मंजिलें जुदा है। वक्त और हालात के बहते हुए दरिया ने हमें उन कतारों का रूप दे दिया है जो कभी नहीं मिल सकते। इसलिए सादिया, आज तक जो कुछ हुआ उसे भूल जाना, वो सिर्फ एक ख्वाब था। आमिर कहाँ है? वो अपने कमरे में है। आओ बैठो बेटी। जी आमिर, दरवाजा खोलो।
तकदीर ने हम दोनों के दरमियान जो फासला पैदा कर दिया है वो कभी कम नहीं होगा सादिया। जो कुछ कहना चाहते हो बाहर ही से कह दो। तो इसका मतलब है तुमने जो कुछ खत में लिखा है सब ठीक है। तुम धोखेबाज हो, मक्कार हो, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, इसलिए कि तुमने तो इस खेल की इब्तिदा ही झूठ से की थी और अब अपने झूठ से दामन बचाते हुए तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। अपनी बातों के बस्तर से मेरे एहसास को छलने छलने कर दो साथिया, ताकि मुझे ये सोचने का मौका भी न मिले कि मैंने किसी से मोहब्बत की थी। ये दिल भी किसी के लिए धड़का तो तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर है। तुम्हारा एहसास न जाने कब का मर चुका है। इससे मैं क्या छलनी करूं? छलनी तो तुमने मेरे दिल को कर दिया है, वो भी इस तरह के मेरी आंखों में दिल की बर्बादी पे रोने के लिए आंसू भी नहीं रहे। आगे से मेरी जिंदगी का सुकून लूट लिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतना धोखेबाज निकलेगा। साथ जीने साथ मरने की कसम खाई थी, लेकिन अब एक ऐसे दुराहे पर लाकर छोड़ गया जहाँ चारों तरफ मौत ही मौत मुझे अपनी तरफ बढ़ती नजर आती है। हौसला करो साथियों, वो बेवफा निकला, इसके सिवा और क्या कहा जा सकता? ऐसे हौसला करूँ, ऐसे हौसला करूँ। डॉक्टर सादिया को किडनी हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट तकलीफ और हार्ट अटैक समझ नहीं। उसके बाद तो अच्छी भले की साड़ी, न जाने हार्ट अटैक कैसे हो गया। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सादिया बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन बेटी आप आराम कीजिए। अच्छी बात है। कुछ समझ में नहीं आता। समझ में आने वाली बात तो सिर्फ है डॉक्टर साहब कि क्या बात है, आप रुक क्यों गई? जिस लड़के से सादिया की मंगनी हुई थी वो टूट गई है और 9 तारीख को उसकी बारात है। चाहे चांद की 9 तारीख को तेरी बारात है और तू घर से बाहर जा रहा है। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। वापस कब तक आएगा? आप बताएं, मैं शादी से एक दिन पहले पहुँच जाऊँ। तेरी शादी है और तू शादी से एक दिन पहले आएगा? आप जल्दी आ जाओ। मेरे चाहने या ना चाहने से तो कुछ भी नहीं होगा। तू क्या जाने, हर माँ की जिंदगी में बरसों के इंतजार के बाद तो ये दिन आता है जिस दिन उसे अपनी तकदीर पर रश्क आने लगता है। बेटे की बारात से पहले कुछ रस्में और चाव ऐसे भी होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हर माँ पालने से लेकर तेरे तक की मंजिल का इंतजार करती है। लेकिन तूने तो हर अरमान पर अपनी जिद और उदासियों की मोहर लगा दी है। मेरी बेबसी तो देख, मैं तुझे रोक भी नहीं सकती। तुम्हें घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए आमिर। अम्मी जान ठीक है। अम्मी जान ने तो ना कभी गलत सोचा है ना कभी गलत कहा, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मेरा अपना दिल नहीं मानता। ये सब तेरे ही दिल का किया हुआ है। लेकिन मैं आपसे गिला तो नहीं कर रहा अम्मी जान, सिर्फ घर से बाहर जाने की इजाजत चाहता हूँ, इस वादे के साथ कि बारात से एक दिन पहले मैं वापस आ जाऊँ। ठहरो आमिर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम मेरे साथ कहाँ जाओगे? मुझे अकेला ही जाना। अकेला? तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ा। कि तुमने तो इस खेल की इब्तिदा ही झूठ से की थी। तुम धोखेबाज हो, मक्कार हो, लेकिन तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ा। तुमने तो इस खेल की इब्तिदा ही झूठ से की थी। तुम्हारे
सीने में दिल नहीं पत्थर है। तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर है। क्या हुआ सादिया? आसमा, अभी अभी महसूस हुआ जैसे कहीं आग लग गई। कुछ नहीं हुआ पगली, तूने कोई ख्वाब देखा होगा। ख्वाब कहाँ, ख्वाब तो कभी के उजड़ चुकी है। आप उठने की बिल्कुल कोशिश न कीजिए, आपको शदीद चोटें लगी। डॉक्टर, डॉक्टर ये कब तक ठीक हो जाऊंगा मैं? 8-10 रोज में। लेकिन डॉक्टर, आप अपना एड्रेस हमें दे दीजिए ताकि हम आपके घर वालों को इन्फॉर्म कर सकें। घर वालों को? नहीं डॉक्टर, घर वालों को इन्फॉर्म मत कीजिए, सिर्फ मेरे दोस्त हामिद को इन्फॉर्म कर दीजिए। लेकिन उसे लिख दें कि वो अम्मी जान से कुछ न बताए वरना वो पागल हो जाएंगे। अच्छा, अपना एड्रेस तो लिखाइए। हामिद अली, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हामिद? कैसे समझूं आमिर, तुमने तो अपनी जिंदगी तबाह कर ली और मुझसे कहते हुए इतने बड़े हादसे को छुपा लो, किसी से जिक्र तक न करो। बस मेरी खातिर ऐसा कर लो। लेकिन ये पट्टियां कब खुलेंगी? 10 दिन बाद। 10 दिन बाद? हाँ। यानी शादी से 1 दिन पहले? इत्तेफाक से मैं अम्मी जान से कह आया था कि मैं बारात से 1 दिन पहले पहुंच जाऊंगा। लेकिन मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता आमिर, कुछ समझ में नहीं आता आमिर, कुछ समझ में नहीं। मुझे उसकी ये जिद बिल्कुल ही समझ में नहीं आई। सेहरा नीचे आके बांधना। अब मैं क्या बताऊं अम्मी जान, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो मानता ही नहीं। अजीब जिद है, एक तो बारात से कुल 1 घंटा पहले घर आया है, दूसरे सूरत ही नहीं दिखा रहा। आखिर बात क्या है? ऐसी तो कोई बात नहीं, बस उसने मुझे आपकी कसम दे रखी। कसम वाली बात है तो मैं क्या कह सकती हूँ। ले, तू ही उसके कमरे में जाके सेहरा बांध दे। तारीख है ना आसमा? हाँ सादिया, आज उसकी बारात है। यूं लगता है जैसे बजती हुई शहनाइयों की आवाज फिलहाल मेरे जनाजे में ढल जाएगी। कैसी बातें करती हो सादिया? तुम तो मुझसे बात करने का हक भी छीन लेना चाहती हो। तुम चाहती हो मैं उसकी बात भी न करूं उसने साथ जीने और साथ मरने की कसम खाई थी। उसे तो ये भी मालूम नहीं साथ जमा चाहिए, ये दुआ करते हुए कि वो सदा सुखी रहे, उसके चेहरे के फूल कभी न मुरझाए। चेहरा उठा लीजिए भैया, सब लोग आपको देखने के लिए बेचैन हैं। चेहरा उठा दो आमिर। आमिर भैया! दूल्हा अंधा है। क्या कहा? दूल्हा अंधा है? आमिर भैया, आमिर हमारे साथ धोखा हुआ है। मैं अंधे लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करके भैया, बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, ये तुझे क्या हो गया मेरे लाल? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले कैसे बताता हमें? लोग कहते मैंने झूठ बोला और फिर मर्जी की खुशी भी तो पूरी करनी थी हमें। ये क्या हो गया भैया? आपकी जगह मैं क्यों ना अंधी होगी? कैसी बातें करती है पर
आंखें होकर ही तो दुनिया वालों का पता चला। आंखें हो दिल के दुश्मन, ना हो तब भी दुश्मन। ये मुझे हरेक का इल्जाम देते हैं। इनसे कैसे फर्जी कहने को मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन अंधा होने के बावजूद मेरी सूरत मुझे दिखाई देती है। हम जा रहे हैं फर्जी, इसलिए कि लड़की वालों ने कह दिया है वो अपनी बेटी की शादी एक अंधे लड़के से नहीं करेंगे। मैं भी आपको साथ चलूंगी भैया। नहीं, इस हादसे ने मेरी आंखें और तेरी ससुराल का भरम छीन लिया है। वो हादसा तुझे अपने घर में रहकर बर्दाश्त करना होगा। यही तेरा घर। चाहे अम्मी इन्हें आंखों वाला दूल्हा चाहिए। चाहे हामिद तू मेरे साथ चला भी, अपने घर में बहुत अंधेरा है, कहीं से रोशनी ले आए। शहनाइयों की आवाज थम क्यों गई है आसमां? तू तो पागलों जैसी बातें करने लगी है सादिया। पागल मैं नहीं, तू है। वो देख, मुझे तो यूं महसूस हो रहा है जैसे वो दूल्हा बना मेरी तरफ आ रहा। वो देख आसमां, शिवानी। तुम शायद ये देखने आए हो कि मेरी जिंदगी के कितने सांस बाकी हैं। इन डूबती हुई सांसों ने तुम्हारी बारात का रास्ता तो नहीं रोका था। मैंने तो तुम्हारी शादी पर आहें भरने के बजाय तुम्हें दुआओं का तोहफा भेजा था, लेकिन तुम शायद मेरी मौत का पैगाम लेकर आए हो। शायद कोई और जख्म लगाना चाहती हो तो वो भी लगा लो साथिया। जितने दुख मैंने तुम्हें दिए, मुझसे उन दुखों का इंतकाम ले लो। फिर मैं तुम्हें बता सकूंगा कि मैंने अपने हाथों से अपनी दुनिया क्यों उजाड़ ली। इस दुनिया ने मुझे फर्ज की जंजीरों में जकड़ कर ऐसे दो राह पर लाकर छोड़ दिया जहां मोहब्बत की मौत बहन के लुटते हुए सुहाग को बचा सकती थी। यही मेरी बेबसी और यही मेरा जुर्म था साथिया कि मैं एक भाई बनकर सोचने पर मजबूर था। तुम चाहो तो मुझे जुर्म की सजा दे, लेकिन सिर्फ एक बार इतना कह दो कि तुमने बेवफा आमिर को उसके दुख जान लेने के बाद उसकी बातों पर यकीन कर लिया। तुम्हारी आंखें आमिर, क्या हुआ है तुम्हारी आंखों को आमिर? जिन आंखों में तुम्हारी सूरत फंसी हुई थी, उनमें कोई दूसरा कैसे समझ सकता था? लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ आमिर? तुमसे दूर रहना तकदीर ने एक जुल्म समझा, मुझसे मेरी आंखें छीन ली। लेकिन मैंने तो ये जुल्म हंसते हुए बर्दाश्त कर लिया था। ये सब कुछ जमाने की बर्दाश्त से बाहर था साथिया। इस दुनिया वाले ने मुझे ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए कि मैं अंधा। लेकिन तुम आमिर, अब हमें दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। अब हम कभी जुदा नहीं हो सकते आमिर। साथिया बेटी,
जिस दिन आमिर का ऑपरेशन हो मुझे इतला जरूर दे देना। आमिर बेटे, अपनी सेहत का ख्याल रखना। आप फिक्र न कीजिए अम्मी जान, इंशाल्लाह भैया का ऑपरेशन जरूर कामयाब होगा। अच्छा बेटे, खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज।